कपड़ों के लिए बोलते हो ना, ऐसे कपड़े पहनती है इसलिए रेप होता है। बहुत बहुत लोगों का स्टेटमेंट है, उठा के देखो, न्यूज़ पे हर कहीं मिलेगा आपको स्टेटमेंट। ऐसे कपड़े हैं, छोटे कपड़े हैं, शॉर्ट्स पहनती है लड़कियां, तो इसीलिए ये सब केसेस हो रहे हैं। 5 साल की बच्ची के साथ जब होता है, 2 साल की बच्ची के साथ होता है, तो उसको क्या पहनना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? साड़ी पहनना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए ना आप लोगों के हिसाब से। तो उसको, वो तो फ्रॉक नहीं पहन सकती है, बच्ची है तो क्या हुआ, है ना? तो वो साड़ी पहन के घूंघट पल्लू करके घूमे तो भी उसी की गलती है। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी एक दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, और वो प्रेग्नेंट है। तो वो माँ बनने वाली है, और उसका आज फ़ोन आया मेरे पास। तो उसका आज फ़ोन आया, और जब मैंने उससे बात की, और उसने अपनी एक बहुत बड़ी चिंता मुझे बताई कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है, मैं माँ बनूँगी, और मेरा भी घर संसार बस जाएगा। फिर मतलब हर तरह की खुशी होती है ना एक औरत के ज़िंदगी में। लेकिन है ना, उसने एक ऐसी बात बोली जो मुझे सुन के ताज्जुब हुआ कि, और बहुत बहुत ये बात मतलब उसकी मुझे अच्छी भी लगी कि ये चिंता जो एक माँ की होती है ना, वो सच भी है, वो सही भी है। जैसा जैसा दुनिया में हो रहा है उस हिसाब से तो ये सही है। मैंने जब उससे बात किया ना, तो मुझे भी लगा कि ये क्या ही बोल रही है, प्रेग्नेंट है, इसको तो खुशी होनी चाहिए, ये माँ, इसको क्या ही पड़ी है, लड़की हो लड़का हो, मुझे भी लगा एक बार। लेकिन जब मैंने गहराई से उसकी बातें सारी सुनी, जब मैंने उससे काफ़ी टाइम तक बात किया, जब उसकी एक एक बात सुनी, एक एक पॉइंट सुना उसका, तब मुझे लगा कि ये बात तो सही बोल रही है। एक माँ को उससे ज़्यादा चिंता की बात क्या ही हो सकती है। उसके आस पड़ोस में अगर कोई केस हो रहा है, उसने मुझे बताया 5 साल की बच्ची के बारे में, अपने ही गांव में उसके, तो फिर उस पे क्या बीतती होगी। उसको उसको बिल्कुल डर होगा कि अगर कल को मेरी भी बेटी होगी, कहीं ये जो हो रहा है, कहीं एक ही गांव में अगर ऐसा हो रहा है, तो मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा कुछ, मेरी बेटी के साथ ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं ये माइंड में हर एक माँ को रहता है, डर बना रहता है, सबको रहता है, हर माँ को रहता है। तो इसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। तो हम जो ये जो डर बैठा के जो अंदर बैठ रहे हैं ना, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अपने घर से स्टार्ट करो, इसको ख़त्म करना अपने घर से स्टार्ट करो। जैसे अपनी बेटियों को समझाते हो ना, ऊंच नीच, ऐसे नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, इधर मत जाना, उससे मत बोलना, उसके साथ ऐसे रहना, बेटों को भी समझाओ। अपने घर के बच्चों बच्चों को जो समझा रहे हो तो इक्वली समझाओ, दोनों को, बेटों को भी समझाओ कि जितनी इज्जत घर में कर रहे हो अपनी माँ की, बहन की, उतनी इज्जत बाहर भी करो। बाहर भी तुम्हारी जो जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर आप बाहर निकल रहे हो, किसी को अकेले देख रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। वो तुम्हारी बहन है, उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। घर से स्टार्ट करना पड़ेगा ये चीज़। छोटी सी बात तो छोटी सी है देखो, लेकिन इतनी इतनी सी बात से ही इतनी बड़ी बात बनती है। तो उठाना तो पड़ेगा ही ना स्टेप। कैंडल मार्च करने से अगर आज तक न्याय मिला, तो फिर केसेस क्यों बन रहे हैं? क्यों नहीं बंद हो रहे केसेस? डेली के डेली तो हो रहा है ना। कब नहीं हुआ कैंडल लेके, कब लोग नहीं निकले? ये बताओ मुझे। उसके बाद क्या केस नहीं हुआ? रुक गया वो? हर किसी को मिल रहा है क्या न्याय? जो केस हाईलाइट हो गया उसको तो फिर भी कहीं ना कुछ न्याय मिल जाएगा। लेकिन जो हर सेकंड हो रहा है, हर मिनट हो रहा है, उसके लिए कितने लोग चुप हैं, कितने गांव में हो रहे हैं, कितने के घर में हो रहा है खुद। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो खुद के घर से करनी पड़ेगी। मंदिर में जाके पूजा करते हैं, शिव पार्वती जी का गठबंधन करते हैं, और रात को जाके पी के रेप करते हैं। ऐसी तो मेंटलिटी है समाज की।
सुबह में जाएंगे, पूजा पाठ करके आएंगे मंदिर में, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीता राम सब बोलेंगे, जय दुर्गा माँ। और औरतों की इज्जत देखो, अकेले कोई दिख गई, कमेंट पास करना स्टार्ट, छेड़ना स्टार्ट। ये तो दिमाग है, हाँ, ये तो दिमाग है। मेरे लिए टॉपिक बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये टॉपिक जो है कंटिन्यू बनाऊंगी मैं इस पे वीडियो, इस टॉपिक पे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी और इस टॉपिक पे मैं कंटिन्यू बोलूंगी। जिसको मिर्ची लगे, जिसको कीड़ा काटे, उसकी प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगी इस टॉपिक पे। अपने घर से स्टार्ट करो, अपने बच्चों को इक्वली देखो, अपने बच्चों को समझाओ इक्वली। जैसे मनाते हो ना कि बेटा हो बेटी भी मनाओ। लड़कियां हैं लड़कियां, और हम लोगों से ही दुनिया है। ये सृष्टि का निर्माण औरत ही करती है। जिन्होंने भी ये कांड किया है, जिसने भी किया है, किसी के बेटे ही है ना, किसी न किसी से, किसी के घर के हैं, किसी के बेटे हैं। कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि बच्चों की सज़ा माँ बाप को नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नहीं देनी चाहिए, ठीक है सब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि माँ बाप गलत है, कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं